हेलो स्टूडेंट्स। देखिए बच्चों, आज का हमारा जो सेशन है ये बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही यूज़फुल है। यदि आप देखो अभी छोटी क्लास में पढ़ रहे हैं, चाहे 5वीं 6वीं में पढ़ रहे हैं, 7वीं 8वीं में पढ़ रहे हैं, ठीक है, 9वीं 10वीं में पढ़ रहे हैं, या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का हमारा जो सेशन है ये बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ। पूरी बात समझने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इससे जोड़ें। मैं आपको बता दूं कि जब बच्चा पढ़ने जाता है तो अक्षर जो इंग्लिश के हैं उनको सीख जाता है, ठीक है, उससे वर्ड बना लेता है और उनको वर्ड को मिला के उनको ये सिखा दिया जाता है कि इस तरह से मात्राएं लगती हैं और ये शब्द इस तरह से बोले जाते हैं। लेकिन अब देखो, हमें इंग्लिश में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं शब्दों को पढ़ने में कि यदि हम अक्षर मिला के उसके साथ उसकी मात्रा लगा के बनाएं तो वो कुछ और बनता है, जबकि उसका वास्तव में प्रोनाउंसिएशन कुछ और होता है। तो ये बच्चों को प्रॉब्लम शुरू से रहती है और वो आगे तक बनी रहती है। यदि आप अभी इंग्लिश सीख रहे हैं तो आपके लिए भी ये बहुत उपयोगी है। और दूसरी बात, जिन बच्चों के लिए फोनेटिक सिंबल यानी कि फोनेम्स जो सिलेबस में है, फोनेटिक जिनके सिलेबस में है, उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत काम आने वाला है। साथ में ही छोटे बच्चे इसके द्वारा ये सीख सकते हैं कि कौन से शब्द को हम किस तरह से बोलते हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। तो लेट्स स्टार्ट। बिना टाइम को बर्बाद किए तो हम पढ़ेंगे। देखो, एक बात हम जानते हैं कि या तो हम रीडिंग करते हैं या किसी भी भाषा की हम स्पीकिंग करते हैं। रीडिंग एंड स्पीकिंग होती है, ठीक है, और इन दोनों में ही क्या निकलती है? साउंड निकलती है। ध्यान देना, क्या निकलती है? साउंड। जब हम पढ़ते हैं या बोलते हैं, दोनों ही समय क्या निकलती है? शब्द की साउंड। अब साउंड या तो हम साइलेंट बोल सकते हैं या लाउड बोल सकते हैं, दोनों बातें, लेकिन साउंड हमें देखनी है। साउंड हर कंडीशन में आएगी, चाहे आप धीमे पढ़ोगे चाहे जोर से पढ़ोगे, उसकी एक साउंड हमें निकलती हुई दिखाई देती है। तो आज हम ये पढ़ेंगे कि कौन कौन से शब्दों से, कौन कौन से अक्षरों से किस तरह की साउंड निकलती है, ठीक है। तो ये साउंड का टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखें। तो साउंड हमारा टॉपिक है कि साउंड को हम किस तरह से समझेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सी के उच्चारण। नंबर 1 आप हेडिंग डालेंगे सी के उच्चारण, सी के प्रोनाउंसिएशन। यानी कि सी जो वर्ड है उसके अलग अलग अर्थ आते हैं, ठीक है। सी के अलग अलग अर्थ आते हैं। सी को सा भी बोलते हैं, ठीक है, और सी को का भी बोलते हैं। सी का भी उच्चारण देता है, ठीक है। सी शा का भी उच्चारण देता है, ठीक है, और सी चा का भी उच्चारण देता है, ठीक है। तो ये हमें सीखना है कि ये कहाँ कहाँ ये इसके उच्चारण होते हैं, ठीक है बच्चों। ध्यान से देखना कि सी जो अक्षर है उसके सा का शा या छा, ये उच्चारण किस किस कंडीशन में होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम पहला नियम लिखेंगे। पहला नियम है कि यदि सी के आगे, ध्यान देना, ध्यान से लिखना, कि यदि सी के आगे ई आई वाई, ठीक है, आदि में से कोई वर्ण हो, आदि में से कोई वर्ण हो, तो सी का उच्चारण क्या होता है? श होता है। ध्यान देना बच्चों, क्या नियम लिखा है हमने? सी कहीं लिख रहा है और इनमें से कोई आ रहा है, ई आई या वाई, तो सी का उच्चारण क्या होगा? सा होगा। जैसे हम उदाहरण के लिए लिखें,
उदाहरण के लिए वर्ड आप लिखें, एक वर्ड आप सुनते हैं अक्सर, राइस बोलते हैं इसको, राइस। ठीक है, तो यहाँ देखो सी के आगे क्या आ रहा है, ई आ रहा है कि नहीं, तो यहाँ सी का उच्चारण क्या हुआ, सा। जानते हो उस बात को, राइस का मतलब चावल होता है, ये हम जानते ही हैं। ठीक है, यहाँ मतलब इनका नहीं सीखना, हमें इनका उच्चारण सीखना है। तो यहाँ देखो सी का उच्चारण क्या आया, यहाँ सी का उच्चारण क्या आया, शा। क्यों आया, क्योंकि इसके आगे ई आ रहा है। और देखें आप, और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, नीस। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, नीस। यहाँ भी सी का उच्चारण क्या आया, सा। और नीस का मतलब आप जानते ही हैं, भतीजी होता है। ठीक है, और देखें, और इसके उच्चारण देखें, एक वर्ड आप सुनते हैं, सिटीजन। क्या सुनते हैं, सिटीजन। यहाँ सी का उच्चारण क्या हुआ, सा। सिटीजन का मतलब नागरिक होता है। यहाँ सी के बाद क्या आ रहा है, आई। ठीक है, तो सी का हमने एक ऐसा वर्ड लिखा जिसमें ई आ रहा है, ई वाले दो हो गए, आई वाला हो गया ही, और आई वाला और लिख लें। एक अक्षर आप सुनते हो, सिनेमा। क्या सुनते हो, सिनेमा। सिनेमा क्या होता है आप जानते हो, आई आ गया। सुनते हैं कि नहीं बताओ, साइकिल, CYCLE, क्या बोलेंगे, साइकिल। ठीक है, सी के बाद क्या आ रहा है, बाई आ रहा है, IC, क्या बोलेंगे इसको, IC। ध्यान देना बच्चों, क्या बोल रहे हैं इसको, IC। IC का मतलब बर्फीला होता है। बात समझ में आ रही है, क्या नियम है हमारा, कि यदि सी के आगे ई, आई या वाई में से कोई अक्षर आता है, कोई वर्ण आता है, तो हम सी का उच्चारण क्या करेंगे, सा करेंगे। ज़्यादातर नियम रूल फॉलो होते हैं, कभी कभी ऐसा अपवाद भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ज़्यादा अपवाद भी होते हैं हर चीज़ के, ये मत समझना, लेकिन ज़्यादातर आप देखोगे तो ये नियम फॉलो होते हैं। ठीक है, तो पहला नियम आप ये लिख लें फटाफट, जो बच्चे लिख रहे हैं। एक और वर्ड मैं आपको लिख दूं, शिफर। क्या बोलते हैं इसको, शिफर। शिफर का मतलब होता है शून्य। ठीक है, ये शिफर बोला जाता है, शिफर। ठीक है, शिफर। तो ये वर्ड हमने किसके उच्चारण पढ़े, सी के। कहाँ, सा का उच्चारण कहाँ कहाँ देते हैं। ठीक है, जिनको नहीं दिख रहा है मैं दोबारा बोल रहा हूँ नियम, कि सी के उच्चारण हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, ऊपर हमारी हेडिंग है साउंड, रीडिंग एंड स्पीकिंग। ये हमारा टॉपिक है आज का, रीडिंग एंड स्पीकिंग। ठीक है, इसमें हम पढ़ रहे हैं सी के उच्चारण। तो सी का उच्चारण का, सा, चा और च ये हो सकते हैं। अब सी के आगे यदि, ध्यान देना, ई, वाई, ई, इनमें से कोई अगर आ रहा है, ठीक है, तो उसका उच्चारण क्या होगा, अगर इनमें से कोई आ रहा है तो उसका उच्चारण क्या होगा, शा। किसका उच्चारण होगा, सी का। अगर ई आ रहा है सी के आगे, आई आ रहा है या वाई आ रहा है, तो ये हमने एग्जाम्पल इसके लिखे। ठीक है, दूसरा नियम हम लिखेंगे, देखो, यदि सी के आगे, यदि सी के आगे, ध्यान देगा कौन कौन से अक्षर, ए, ओ, यू, के, ए, ओ, यू, के, आर, एल, कौन कौन से अक्षर हैं, ए, ओ, यू, के, आर, एल, आदि में से कोई वर्ण हो, आदि में से कोई वर्ण हो, तो सी का उच्चारण, आदि में से अगर कोई वर्ण है तो सी का उच्चारण क्या होता है पता है आपको, का होता है। ध्यान
ध्यान देना, ई आई वाई अगर सी के आगे आ रहे हैं तो उच्चारण होगा सा, ठीक है। और ए ओ यू के आर एल अगर ये सी के आगे आ रहे हैं तो उच्चारण होगा क। जैसे एग्जाम्पल आप देखें, इसकी एग्जाम्पल भी आप बहुत सारे जानते हैं, जैसे कैट, कैट ये आ रहा है, ठीक। और देखें आप कॉट, कैट का मतलब आप जानते हैं, कॉट का मतलब चारपाई होता है, ये भी जानते हैं कि नहीं। इसको क्या बोलते हैं, कॉट, कॉट का मतलब चारपाई। यहाँ देखो सी के आगे ओ आ रहा है और यहाँ सी के आगे आ रहा है ए, ठीक है, दोनों पर ध्यान दें। और एक एग्जाम्पल और मैं लिख दूं, कट या कर्स, कट लिख दूं, कट, कट का मतलब काटना। यहाँ क्या आ रहा है, सी के आगे यू आ रहा है, ठीक है। और क्रो, क्रो सी के आगे क्या आ रहा है, आर आ रहा है, ठीक है। और देखें क्लॉक, क्लॉक सी के आगे यहाँ क्या आ रहा है, एल आ रहा है, ठीक है। इस तरह से अब जैसे डक, डी यू सी के, डक, ध्यान देना यहाँ भाई, सी के आगे क्या आ रहा है, यहाँ के। क्लॉक यहाँ क्या आ रहा है, के। तो ये सभी इनमें से अगर कोई आ रहा है सी के आगे तो सी का उच्चारण क्या होता है, सी का उच्चारण का होता है, ठीक है। तो ये सी के उच्चारण में हमने दो बातें लिखी। तीसरी बात देखें, तीसरी बात देखें सभी बच्चे, देखो ये वीडियो अपने घर में चौथी क्लास से लेकर के आगे तक जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन सभी को आप दिखाएं, क्योंकि चौथी, पाँचवीं, छठवीं, सातवीं क्लास के जो बच्चे हैं, आठवीं तक भी आप मान सकते हैं, उनमें इन तरह का कन्फ्यूजन होता है कि ये यहाँ क्यों बोला जाता है। तो आप उनको ये बता सकते हो कारण सहित, ठीक है। तो उनको ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ इस तरह के साउंड क्यों आते हैं। तीसरा, यदि हम इसमें लिखें, यदि सी के आगे, तीसरा नियम है इसका, यदि सी के आगे, देखो उधर क्या क्या था, यहाँ क्या क्या था, ये आपको याद रखना है। आई ए दे रखा हो ना, आई ए दे रखा हो तो सी का उच्चारण क्या होता है बताओ। सी का उच्चारण यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई होगा तो यहाँ पर श होगा, ठीक है। अगर सी के आगे आई ए दे रखा है तो सी का उच्चारण क्या होगा, श होगा। जैसे आई ए आ रहा है, क्या बोलेंगे इसको, सोशियल या सोशल, सोशल। यहाँ देखो सी के आगे आई ए आ रहा है तो सी को क्या बोलेंगे, सोशल, ठीक है। रेशल, आर ए सी आई एल, सोशियल या रेशियल, ठीक है, बोलेंगे कि नहीं बताओ। म्यूजिशियन, सी आई ए एन, म्यूजिशियन, क्योंकि यहाँ पर क्या बोलेंगे, क्यों बोलेंगे इसको श, क्योंकि यहाँ आई ए आ रहा है, ठीक है। तीनों में आप समझ लें, ये बात समझ में आई। तो ये सी के उच्चारण है, ठीक है। इसमें एक चौथा और लिख लेंगे, सी के आगे एच दे रखा हो तो यहाँ देखो थोड़ा सा हमें याद रखना है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। तो सी का उच्चारण, अब यहाँ देखो सी के कई उच्चारण इसमें हो सकते हैं, च, चा हो सकता है, का हो सकता है, और ये शा भी हो सकता है। यहाँ पर तीनों बातें थोड़ी सी हमें समझनी है।
देखो चीट, सी के आगे यहाँ एच आ रहा है, ठीक है, क्या बोला इसको, चा, ठीक है। चीयर, क्या बोला इसमें, यहाँ देखो च बोला क्योंकि इसमें डबल ई आगे आ रहा है, ठीक है। और देखें चेस, चेस क्योंकि यहाँ पर एच आ रहा है, ठीक है। चेयर, ये तो सभी चा वाले एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। और यदि मैं देखो का वाले देखूं, केमिस्ट, क्या बोला इसको यहाँ, सी एच को केमिस्ट बोला, ठीक है। कोलेरा, क्या बोला, यहाँ सी एच को का बोला, ठीक है। कैरेक्टर, कैरेक्टर, यहाँ भी क्या बोला देखो, का बोला, ठीक है। ये देखो ये चा वाले हो गए, ये का वाले हो गए, और इस शा वाले भी देख लें, जैसे समीज, समीज, ठीक है। मशीन, मशीन, तो इनमें थोड़ा सा हमें याद रखना है ना कि ये शब्द इस तरह से बनते हैं, ठीक है। यहाँ नियम आप ये मान सकते हैं, एक वर्ड है कोरस, कोरस, ये अक्सर कंफ्यूज होते हैं बच्चे इस पर, कोरस होता है ये, ठीक है, का की श्रेणी में आता है। अब यहाँ देखें चा वाले में तो ज़्यादातर एक नियम ये आता है कि जब चा की ध्वनि दे रहा है तो ज़्यादातर इसमें डबल स्वर आते हैं, यहाँ एक आध को आप छोड़ दें ज़्यादातर में, ठीक है। और इसमें कॉन्सोनेंट आएगा इनके बाद में, ठीक है, ये थोड़ा सा अपवाद हो सकता है। इसमें हम ये नियम बना सकते हैं ज़्यादातर में कि सी एच के बाद अगर दो स्वर आ रहे हैं तो ये चा की ध्वनि दे रहा है। इसमें नियम बना सकते हैं कि सी एच के बाद एक स्वर और एक वोवल आ रहा है तो का की ध्वनि दे सकता है। ये थोड़ा सा अपवाद पढ़ लें, ठीक है। तो ये जो हमने पढ़े हैं ये सभी किसकी साउंड है, ये सभी सी की साउंड है। किसकी साउंड पढ़ी हमने, सी की साउंड। तो आज केवल हम शुरू कर रहे हैं, बाकी इसमें सभी डिटेल में पढ़ेंगे इस टॉपिक को। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत आगे काम आएगा और इसमें हम बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ेंगे। साउंड की जो प्रॉब्लम है वो आपकी दूर हो जाएगी और इसके बाद हम फोनेटिक भी पढ़ेंगे, फोनेटिक किस तरह से बनता है और उसमें क्या क्या नियम है वो भी हम पढ़ेंगे। तो ये आप याद रखें। आज शुरुआत है, कितने बच्चों को ये पसंद आया कमेंट्स करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स ज़रूर करें। अगर आपको ये पसंद आया हो और इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देखना चाह रहे हो, सीखना चाह रहे हो, तो ये मैं कंटिन्यू रखूँगा। और इस पर देखिए आप कमेंट्स कम आएंगे तो उस हिसाब से फिर मैं शायद इसमें ज़्यादा नहीं बताऊँ। तो मेरा प्रयास ये है कि ये मैं टॉपिक कंप्लीट कराऊँ। यदि आप लोगों के कमेंट्स आएंगे, यदि आपके इसमें कमेंट्स मिलेंगे और इसमें आप अपनी प्रॉब्लम्स पूछेंगे तो ये कंटिन्यू चलेगा, ठीक है बच्चों। मैंने पहले बता दिया कि ये वीडियो चौथी क्लास से लेकर आगे कोई कितनी क्लास में पढ़ रहा हो सबके लिए यूज़फुल है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कमेंट्स ज़रूर करें। थैंक यू।